नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पहचान क्या है तो सोचिए आप क्या क्या बोलेंगे। अपना नाम, पता, उसके अलावा और क्या बोलेंगे? यह याद करिए कि पिछली बार किसी अजनबी से आपका जब मुलाकात हुआ था तो उसने अपने नाम के अलावा क्या क्या बताया था। अपने किसी रिलेटिव का किसी पद पे होना, अपने किसी परिचित का किसी पद पर होना, या अपने ब्रांड को दिखाना, या अपने वंशज के बारे में बताना। कुल मिलाकर जो हमारी पहचान है वह हमसे कितनी बनती है और हमारे चारों तरफ जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, बिखरी हुई सामग्रियां हैं, उनसे कितनी बनती है, यह गौर फरमाने वाली चीज है। हमारे बिहार में अक्सर आप जब रोड पे देखेंगे दो व्यक्ति लड़ रहे हो या आपस में बकझक कर रहे होंगे तो दोनों दावा करता है कि उसकी किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी पुलिस ऑफिसर से काफी नजदीकी संबंध है। यानी हम लोग अपनी पहचान बनाते बनाते कब हमारी पहचान नष्ट हो जाती है और कब हमारी पहचान दूसरों पे आश्रित हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बात बात में ही बताने लगते हैं कि उनका ये रिलेशन है, वो उस मंत्री से है, वो उस नेता से है, वह उनके खानदान के रहे हैं। और इसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई रोड चलता व्यक्ति नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनकी खुद की अपनी बहुत मजबूत पहचान है, उसके बावजूद भी अगर अपनी पहचान पर भरोसा नहीं है या आत्मविश्वास नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। और खास करके मैं युवाओं को भी यह बताना चाहूंगा कि जहां समाज में एक स्तर ऐसा आता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से जोड़कर अपनी पहचान गढ़ता है, उसी समय युवाओं में यह खास देखा जाता है कि वह अपनी पहचान ब्रांड से जोड़कर दिखाते हैं। यानी उनके हाथ में इस कंपनी का मोबाइल है, जूते उनके उस कंपनी का है, खाना उस कंपनी में खाते हैं, उस कंपनी के रेस्टोरेंट में खाते हैं, कपड़े इस कंपनी का पहने हैं। यानी फिर अपनी पहचान सिफर। तो इसलिए मुझे लगा कि आज इसी मुद्दे पर बात किया जाए कि आपकी पहचान क्या है। क्या हर व्यक्ति की पहचान ऐसी ही है, या अगर ऐसी ही है तो क्या जो कंपनी आपकी पहचान बन रही है वह खुद अपनी पहचान के लिए किसी ब्रांड के पास गई है या नहीं। आप देखिए कि उन कंपनियों का जब विज्ञापन आता है तो उसमें कौन ब्रांड काम कर रहे हैं। यानी जो खुद दूसरे के पहचान से अपनी पहचान बना रहा है वह आपकी पहचान कैसे बन सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर इस पे सोचिए। और कोई भी ब्रांड वह व्यक्ति से परे की तो स्थिति नहीं है, व्यक्ति ही धारण करता है। फिर व्यक्ति से आगे ब्रांड कैसे चला गया। व्यक्ति आगे आगे जाएगा, ब्रांड पीछे जाएगा, ना कि व्यक्ति की पहचान ब्रांड बनेगा। लेकिन आज हो यह चला है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए अपने सामग्रियों का प्रदर्शन करता है। उसमें तमाम तरह के सामग्री हैं, पहनने के, चढ़ने के, घूमने के। यानी कहीं ना कहीं उसको अपने व्यक्तित्व पर खतरा दिखता है या उसकी व्यक्तित्व इतनी कमजोर और शिथिल है कि वह अपनी पहचान बनाने के लिए बाह्य सामग्रियों का आवरण ओढ़ता है। क्या गांधी को किसी पहचान की जरूरत थी? क्या अंबेडकर को थी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को थी? क्या रविंद्रनाथ टैगोर की थी? क्या अमिताभ को किसी पहचान की जरूरत है? इस तरह से अनगिनत कई नाम गिनाए जा सकते हैं जिनका चेहरा, जिनका भाव भंगिमा, जिनके शब्द, जिनके व्यवहार, जिनकी वक्तव्य ही उनकी पहचान है। और दूसरे ब्रांड, दूसरे लोग उनसे अपनी पहचान बनाते हैं। तो क्यों ना हमारा भी व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग हमारे व्यक्तित्व से जोड़कर अपनी पहचान बनाएं, ना कि हमें किसी से जोड़कर अपनी पहचान बनानी पड़े। और व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? व्यक्ति की असली पहचान होती है उसकी जीवन शैली, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी संगत, उसकी वेशभूषा, उसकी भाव भंगिमा।
यही तो उसकी पहचान है। उसका नजरिया देश के प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति, यही तो व्यक्ति की पहचान है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पहचान को नहीं समझेगा, अपनी अच्छाइयों को प्रदर्शित करना नहीं जानेगा, अपने शब्द को आकार देना नहीं जानेगा, अपने अभिव्यक्ति को दिशा देना नहीं जानेगा, तो उसे अपनी पहचान के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। चाहे वो चच्चा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे XYZ कोई हो, और उसका ओहदा भी बताना होगा, उसका रुतबा भी बताना होगा, उसकी इनकम भी बतानी होगी, तब जाके उसकी अपनी पहचान बनेगी। लेकिन यह जो पहचान बनेगी वो पिछलग्गू की बनेगी। यह पहचान वहीं तक बनेगा कि हर व्यक्ति आपके द्वारा, आपके जो सो कॉल्ड ऊपर लोग हैं उन तक पहुंचना चाहेगा। आप में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, आप में सिर्फ इतना इंटरेस्ट होगा कि आप एक सीढ़ी हो सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप एक सीढ़ी बनकर पूरे जीवन बिता दें, कि मात्र आपका प्रयोग करके आपके जो संबंध हैं उस तक लोग पहुंचे, या आप अपनी हैसियत खुद बनाएंगे? तय आपको करना है। और हैसियत ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं तैयार होती है। उसके लिए सालों मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, मन मारना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। यानी आपके सामने बहुत लोगों की पहचान रहेगी, आपकी नहीं रहेगी, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ता है समय का। और वो घर बैठकर इंतजार नहीं, कर्म करना पड़ता है। भाग्य को अपने मुट्ठी में लेना होता है, समय को नचाना पड़ता है, तब जाकर अपनी पहचान बनती है, तब जाके शख्सियत बनती है, तब जाके ये आभामंडल उभरता है, तब आपको लोग पहचानते हैं। और ठीक इसी तरह से विद्यार्थी जीवन में ब्रांड कितना देर आपकी पहचान बन सकता है? बस क्षणिक है, आप इंट्रोड्यूस करते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, खत्म। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए जो क्लास में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लिखता है। क्या उसको किसी पहचान को खरीदने के लिए पैसा देने पड़ते हैं? क्या वो पैसा देकर कोई ब्रांड खरीदेगा, उसके बाद उसकी पहचान बनेगी? उसकी पहचान बहुत ही नेचुरल, नैसर्गिक है, इनबिल्ट है, जो उसके अंदर से निकलती है, आंतरिक पहचान है। और मैंने देखा है क्लासरूम में, अपने भी विद्यार्थी जीवन में, और अभी भी मैं देखता हूं कि वैसे बच्चों को किसी ब्रांड या किसी परिवार के संबंध या किसी रसूख की जरूरत नहीं। उसके पीछे ही बच्चे पड़े रहते हैं कि भाई मुझे नोट्स दे दो, मुझे बता दो सर ने क्या कहा था, और वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है, हमेशा घिरा रहता है। और मैंने अपने भी विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा देखा है। तो पहचान वही बनाइए जिसके लिए आपको पे न करना पड़े। अगर कोई पहचान पे करके बना है तो वो पे करके, कोई ज्यादा पे करके आपकी पहचान छीन लेगा। मान लीजिए कोई हीरो होंडा की बाइक से अगर आता है और वो बाइक दोस्तों को दिखा रहा है, उसी का अगला दोस्त आके बुलेट लगा देता है, तो फिर सोचिए क्या होगा। मैं बस उदाहरण मात्र के लिए कह रहा हूं कि जो पहचान पैसे देकर अगर बनाया जाए, वह पहचान की दीर्घकालीनता बहुत ही कम है, वह क्षण भंगुर है। अगला आदमी आएगा और आपसे ज्यादा प्रदर्शन करके वह पहचान लेके जाएगा। लेकिन जो पहचान आपकी आंतरिक है, जो पहचान आपके व्यवहार से है, आपकी सोच से है, आपकी कार्य प्रणाली से है, आपके ज्ञान से है, आपके औरा से है, आपके विवेक से है, आपकी शालीनता से है, आपकी मित्रता से है, वह पहचान कहीं नहीं जाने वाला। और वह किसी पे निर्भर नहीं है, और उसे कोई खरीद भी नहीं सकता, ना उसे कोई छोटा कर सकता। समय के साथ यह पहचान और आगे बढ़ेगा, और निखरेगा, और फैलेगा। जो गुणवत्तापूर्ण पहचान है। तो पहचान बनाने से पहले या बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि जो पहचान मैं बता रहा हूं, इसमें मेरी आंतरिक पर्सनालिटी कितनी है, आंतरिक पहचान कितनी है। क्या मैं बाह्य आडंबर पर मेरी पहचान निर्धारित है या निर्भर है? अगर ऐसा है तो फिर से पहचान पर काम करने की जरूरत है। हो सकता है तब तक मुझे खुद को बेरोजगार कहना पड़े, या औसत दर्जे का नौकरी वाला कहना पड़े, या कम आमदनी वाला व्यक्ति के रूप में खुद को पहचान बताना पड़े। बताइए,
वह जो ताकत आपको मिलेगी नकारात्मकता की, जो अंदर से मन आपका मचलेगा कि नहीं काश मैं अपने आप में और कुछ जोड़ दूं, किसी रिलेशन का जोड़ दूं, किसी भाई का जोड़ दूं, किसी दोस्त का जोड़ दूं, ताकि मेरा एक ऑरा बने, वही दर्द और वही पीड़ा आपको स्थापित करेगा और नई पहचान देगा। एक ऐसी पहचान जिसमें आपको किसी भी बाह्य संबंधों को और बाह्य वस्तुओं की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जहां होंगे आप वहीं से पहचाने जाएंगे, जैसे होंगे वैसे ही पहचाने जाएंगे, और आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, और आपको खुद पे गर्व महसूस होगा, फक्र महसूस होगा। कोई शहर आपकी पहचान नहीं बनेगा। हम लोग जब नया नया आए थे पटना, तो हम लोग शान से बोलते थे गांव में पटना में रहते हैं। एक दौर चला, बाद में दिल्ली भी गए, कलकत्ता भी गए, महाराष्ट्र भी गए, फिर लगा ये माया है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि मैं दिल्ली में हूं, पटना में हूं। असली पहचान तो मैं जहां भी हूं वहां मैं क्या बोलता हूं, किस फ्रेंड सर्किल में घूमता हूं, क्या करता हूं, यही है। ये नहीं कि मैं दिल्ली में हूं। तो पहचान ना वस्तु सापेक्ष है, रिलेटिविटी, ना ऑब्जेक्ट रिलेटिव है, ना रिलेशन रिलेटिव है, ना रिश्तों से है, ना ही प्लेस से जुड़ा है। अगर इन सब चीजों से जोड़कर कोई पहचान बनाता है तो ये दीर्घकालीन नहीं होगी, यह उसकी नेचुरल पहचान नहीं है। इसके द्वारा कोई उससे जुड़ेगा नहीं। कोई प्रयोग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, जुड़ नहीं सकता। कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा और बहुत अच्छा आपकी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही आप इन सब चीज़ों से मुक्त होकर पहचान बनाते हैं, विश्वास रखिए वह छोटी ही होगी, साधारण होगी, बहुत ही उसका प्रभाव आपको नहीं लगेगा, लेकिन वह बहुत प्रभावी होता है। किसी से आप पूछिए, बोले क्या करते हो? भैया मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा लगता है सुनना, लगता है चलो रियल है, मेहनत मजदूरी करता है। किसी से पूछे क्या करते हो? अरे क्या क्या करेंगे, पापा मेरे ये हैं, भैया मेरे ये हैं, चाचा मेरे ये हैं, मेरे खानदान में इतने हैं, क्या कमी है, मुझे क्या करना। ठीक, तो फैसला आपके हाथों में। आप चाहते क्या है, आपकी पहचान कैसी हो, बताना आपको है। खुद को इंट्रोड्यूस आपको ही करना है और बदलाव भी आपके हाथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी खास विषय के साथ अगली प्रस्तुति में। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।